गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू A2 क्रिएशन। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 1 है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चाइना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मलेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये था आज का पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा कौन करता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चेयरमैन आईओसी, ऑप्शन बी मैच रेफरी, ऑप्शन सी मेजबान खेलों के कप्तान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चेयरमैन आईओसी ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है। तो गाइस ये था आज का दूसरा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए अल्बानिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अल्बानिया गाइस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का तीसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। किस तारीख का संबंध मुंबई आतंकी हमले से है? जी हाँ, किस तारीख का संबंध मुंबई आतंकी हमले से है? तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता होना चाहिए ये। ऑप्शन ए 26/11, ऑप्शन बी 26/12, ऑप्शन सी 25/11 या फिर डी उपयुक्त सभी। तो गाइज एलिमिनेट कर देते हैं, ऑप्शन डी तो होगा नहीं। तो इन तीन ऑप्शन में करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 26/11। जी हाँ दोस्तों, तो ये था आज का चौथा क्वेश्चन। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ की गई? सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे पंचायती है तो यहाँ पे सही कर दीजिए, ये पंचायती होगा। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1961 या फिर डी 1968। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1959 में भारत में पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की गई थी। तो बढ़ते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी या फिर सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुआ करते हैं, ये हुआ करते थे ये किसी ज़माने। तो बढ़ते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो सातवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के शिल्पकार कौन माने जाते हैं? शिल्पकार दोस्तों वो होता है जो कि किसी ढांचे के प्रारूप को तैयार करता है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होगा। बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। ग्रीक वर्णमाला का अंतिम अक्षर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ओमेगा, ऑप्शन बी गामा, ऑप्शन सी अल्फ़ा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ओमेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तीनों जो अक्षर हैं ये फिजिक्स में ज़्यादा यूज किए जाते हैं। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 2 फरवरी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भारत में मनाया जाता है। तो गाइस ये था आज का 9वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी रामनगर, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मुजफ्फरनगर में लीची अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो 11वां क्वेश्चन है, IBRD अन्य किस नाम से जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी भारत बैंक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विश्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक भी हम इसको बोल सकते हैं। तो गाइस ये था 11वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ। किस देश को केक की भूमि कहा जाता है। केक तो आप सभी लोग खाते ही होंगे। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि स्कॉटलैंड को केक की भूमि भी कहा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है। ऑप्शन है इसके, तो गाइस इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ये। ऑप्शन ए सोमदेव है, तो गाइस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑप्शन ए है सोमदेव, ऑप्शन बी कामदेव, ऑप्शन सी यजुर्वेद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि मिसप्रिंट हुआ था, सोमदेव, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का 13वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है युद्ध से रिलेटेड, यानी इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पढ़ लेते हैं इसको। क्रीमियन युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ। यहाँ दोस्तों, ऑप्शन ए तुर्की और रूस, ऑप्शन बी तुर्की और भारत, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और भारत या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि तुर्की और रूस के बीच क्रीमियन का युद्ध हुआ था। तो ये था आज का 14वां क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं इसको। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन है इसके, ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी यमनगुप्त या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है। तो ये था आज का 15वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, जन गण मन को राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था। तो गाइस इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1958 या फिर डी 1951। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1950। जी हाँ दोस्तों, जनगण मन जो कि आपको पता है कि राष्ट्रगान है हमारा। तो 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ते हैं इसको। किस कवि को प्रकृति कवि की उपाधि दी गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति कवि के नाम से कौन सुविख्यात कवि हुए हैं हमारे देश में। तो ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का 17वां क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन, SMS का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ऑप्शन बी शॉर्ट मेंबर सर्विस, ऑप्शन सी शॉर्ट मेटायर सर्विस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो ये था आज का 18वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 16 जनवरी, ऑप्शन सी 2 जनवरी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने किस प्रसिद्ध क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कृषि। तो गाइस, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, ताकि हम आपकी परेशानी का हल